मास्टरमाइंड क्लासेज में आपका स्वागत है। 10th क्लास के जितने भी आप स्टूडेंट हैं सबको मास्टरमाइंड क्लासेज की तरफ से एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग मास्टरमाइंड क्लासेज पर बने रहिए। इसी प्रकार से सभी विषय का डेली बाय डेली जो VVI क्वेश्चन होगा वो इस पर डलाता रहेगा, आप लोग देखते रहिए। चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग संस्कृत के विषय को देखते हैं। संस्कृत में 50 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव आपके VVI क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा ही जाएगा। पहला क्वेश्चन है, नदी बहती नदी कहाँ मिलती है? तो बहती नदी समुद्र में मिलती है, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी प्रकार से आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन परीक्षा में, इसलिए बढ़िया से इसको देखिएगा। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित होता है? तो दू का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आत्मा। अगला क्वेश्चन है, वेदाहमेंत पुरुष महानतम डैश विद्यानेतम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ये जो लाइन है वो किस उपनिषद से लिया गया? तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपको बी, यानी कि श्वेतांबर उपनिषद से लिया गया है। साधु शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप कौन सा है? तो यहाँ पर चौथा का आंसर हो जाएगा आपको सी, यहाँ पर साधव। अगला क्वेश्चन है, नदी शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या होगा? यानी पाँचवा क्वेश्चन, तो पाँचवा का यहाँ आंसर हो जाएगा ए, यानी नादम। अगला क्वेश्चन है छठा, गुरु नाम किस भक्ति का रूप है? तो छठा का आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, यानी षष्ठी। अगला क्वेश्चन है, सयंद्र माना नंद कुत्र मिलंती, इसका आंसर हो जाएगा आपको 7 के। ये संस्कृत में पूछा गया है कि नदी कहाँ मिलती है? तो समुद्र में मिलती है, इसका आंसर हो जाएगा सी। रघुवंशम किनकी कृति है? 8 नंबर सवाल। तो रघुवंशम जो है एक कृति है, 8 के आंसर हो जाएगा सी, यानी कालिदास के है। अगला क्वेश्चन, कस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्र अस्ति, मतलब किस राज्य का राजधानी पाटलिपुत्र है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा बिहार का है, बिहार प्रदेश है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, काव्य मिसाम नामक ग्रंथ कह लिखती, मतलब काव्य मिसाम इसका मतलब होगा काव्य मिसाम नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है, यहाँ पर आंसर आपको हो जाएगा ए, यानी राजशेखर। अगला क्वेश्चन है, राजशेखर की रचना कौन सी है? तो उसी क्वेश्चन को उल्टा कर दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा काव्य मीमांसा। अगला क्वेश्चन यहाँ हम लोग देखते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन को देखेंगे। पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्मस्थली है? तो ये पाटलिपुत्र जो है गुरु गोविंद सिंह के है, सी आंसर। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम इसमें आपको मूल शंकर था, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपनिषद कान प्रकटन थी उपनिषद, तो यहाँ पर आपको 14 का आंसर हो जाएगा सी, यानी दर्शन सिद्धांतम। मंगलम पाठ कति मंत्रा संकलित संति, द मंगलम पाठ में कितने मंत्र जो है संकलित है? पंडा का यहाँ आंसर हो जाएगा आपको सी, 5 को है। गुरु नाम किस विभक्ति का रूप है? 16 का आंसर हो जाएगा आपको षष्ठी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पा धातु का रूप लट लकार माध्यम ये पुरुष एक वचन में क्या होता है? 17 नंबर का हो जाएगा सी, यानी अपीप। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तिष्ठे मूल धातु क्या है? 18 का यहाँ आंसर हो जाएगा ए, अस्था। अगला क्वेश्चन है, क्री धातु का रूप लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होता है? 19 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा कुरु। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? 20 नंबर सवाल का यहाँ आंसर हो जाएगा मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त। वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर जो है मिथिला का मंत्री था, बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मिथिला का मंत्री कौन था? इसी को उल्टा कर दिया है, तो वीरेश्वर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22 के बाद 23 नंबर है, को अपि तथा धर्मी को नास्ति कटाई समान प्रवृत्ति किसने कहा था? तो 23 नंबर ये आलसी से है, आलसी कथा से है, तो इसका हो जाएगा तीसरा आलसी बोला था। शंकर चरित्रस्ते रचनाकर कौन, यानी कौन रचनाकर है शंकर चरित्र का? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 24 के डी, पंडित छामाराव। इस धातु का रूप लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होता है? 25 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा सी, इक्ष। 26 नंबर, अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? संस्कृत में भी संधि विच्छेद पूछा जाता है, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, अन प्लस वय। 27 नंबर, अ प्लस उ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, अ बनेगा। जनक की सभा में शास्त्रा कुशला कौन विदुषी रहती थी? 28 नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको बी, गार्गी। 29 नंबर सवाल, इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? तो 29 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा बी, ऋग्वेद में। अगला, समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो पुरुष और नारियों के द्वारा समाज की हमारी गाड़ी जो है चलती है, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, के गीत कहानी गायंती, तो 31 नंबर सवाल का यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, देवा। 32 नंबर, आ प्लस औ के मेल से कौन सा नया शब्द बनेगा? तो आ और औ जब मिलता है तो यहाँ पर आपको औ अपर दुल्हे औ बनेगा, यानी बी आंसर हो जाएगा। अशांति किस समास का उदाहरण है? तो अ जब भी लगा रहे तो आपको अविभाव हो जाएगा, यानी डी आंसर हो जाएगा। बहुव्रीहि समास का एक उदाहरण कौन सा है? बहुव्रीहि समास आप लोग पढ़ लीजिएगा, समास से क्वेश्चन पूछा जाता है, संस्कृत और हिंदी में दोनों में पूछा जाता है, इसलिए समास बहुत जरूरी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। दिगंबर बहुव्रीहि समास का यहाँ उदाहरण है। बहुव्रीहि समास उस समास को कहते हैं जिसका अर्थ दूसरा निकलता है। यहाँ पर देखिए, किससे सुख की प्राप्ति होती है? तो यहाँ पर हम लोग 48 नंबर सवाल को 48 नंबर यानी 34 के बाद यहाँ पर हम लोग 35 नंबर देखेंगे, 48 नहीं। यजनम उपलब्ध लब्ध निर्षु मुकुंदवे
स्पृहाहीन रिक्ति स्थानीय पूर्यता, मतलब रिक्त स्थान को पूर्ति करने वाला है 35 नंबर सवाल में। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 35 नंबर का आंसर जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत भूमि किसे सेवदित, यानी 36 नंबर सवाल का हम लोग देख रहे हैं। तो 36 नंबर सवाल का यहाँ पर आंसर आपको हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी भारत हो सकता है। सागर, पर्वत, झरना सब। जगत का गौरव कौन है, तो जगत का गौरव यहाँ पर आपको भारत को बताया गया है। अगला क्वेश्चन, वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। 38 नंबर सवाल का आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा डी, यानी कि शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। किस संस्कार द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, इस संस्कार के चैप्टर से है, आप लोग पढ़े होइएगा। इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, यानी विवाह संस्कार। अगला क्वेश्चन, सचिवालय का विग्रह कौन सा होगा, तो सचिवालय का विग्रह यहाँ पर 40 नंबर में आपको हो जाएगा ए, यानी सचिवानंद आलय। अगला क्वेश्चन, नी उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, चारों ऑप्शन में से 41 के यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा निराकर। अगला क्वेश्चन, अनुकृति में कौन सा उपसर्ग होता है, तो 42 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी अनु। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते 43, अथ उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो 43 के यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, यानी अपयश। अगला क्वेश्चन, मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है, 44 नंबर का आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, अंत्येष्टि संस्कार। 45 नंबर, प्रश्न उत्तर रूपेण कह ग्रंथ अस्ति, तो यहाँ पर 45 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी विदुर नीति। क्षमा किसकी हत्या करता है, यहाँ पर 46 का हो जाएगा क्रोध का, क्षमा क्रोध का हत्या करता है, डी आंसर हो जाएगा। अगला कौन सा श्रेष्ठ धन है, 47 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, यानी धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ धन है। उसके बाद 48 नंबर यहाँ सवाल हम लोग देख रहे हैं, किस से सुख की प्राप्ति होती है, 48 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, अहिंसा से। अगला क्वेश्चन अनुसार 49, दृश्य प्लस अनियर में कौन सा शब्द बनेगा, 49 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, दृष्ट। 50, राम प्लस अन में से कौन सा शब्द बनेगा, 50 का आंसर हो जाएगा रामा। इस 50 आज तक हम लोग क्वेश्चन देखें, फिर अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 50 देखेंगे। तो मास्टरमाइंड क्लासेस पर बने रहिए, आपका एग्जाम जब तक होगा तब तक किसी पर वीडियो डलाता रहेगा जो भी क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। थैंक यू स्टूडेंट।